आज के कविता का शीर्षक है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ले लो यह शस्त्र है, गौरव ग्रहण करने का रहा कर्म है। अब तो न लेस मात्र लाल सिंह जीवित कलुष पंचनद का देख दिए देता है। सिंहों का समूह नखदंत आज अपना अड़ी रन रंगिनी कपीसा हुई थी लाल तेरा पानी पान कर। दुर्मद तुरंत धर्म दस्युओं की त्रासिनी निकल चली जा प्रताड़ना के कर से। अड़ी वह तेरी रही अंतिम जलन क्या, तोपे मुंह खोले खड़ी देखती थी तरस से चिलियान वाला में। आज के पराजित तो विजयी थे कल ही, उनके स्मरण वीर कल में तू नाचती। लप लप करती थी जीभ जैसे यम की, उठी तू न लूट त्रास भय से प्रचार को। दारुण निराशा भरी आंखों से देखकर दृप्त अत्याचार को। एक पुत्र वत्सला दुराशामयी विधवा, प्रकट पुकार उठी प्राण भरी पीड़ा से। और भी जन्मभूमि दलित विकल अपमान से त्रस्त हो कराहती थी। कैसे फिर रुकती, आज विजयी हो तुम और हैं पराजित हम। तुम तो कहोगे इतिहास भी कहेगा यही, किंतु यह विजय प्रशंसा भरी मन की एक छलना है। वीर भूमि पंचनद वीरता से रिक्त नहीं, काठ के हो गोले जहाँ आटा बारूद हो। और पीठ पर हो दुरंत दंसनों का तरस, छाती लड़ती हो भरी आग बाहुबल से। उस युद्ध में तो बस मृत्यु ही विजय है। सतलज के तट पर मृत्यु श्याम सिंह की देखी होगी तुमने भी वृद्ध वीर मूर्ति। वह तोड़ा गया पुल प्रत्यावर्तन के पथ में अपने प्रवंचकों से। लिखता अदृष्ट था विधाता वाम कर से, छल में विलीन बलबल में विषाद था विकल विलास का। यवनों के हाथों से स्वतंत्रता को छीन कर खेलता था यौवन विलासी मत्त पंचनद। प्रणय विहीन एक वासना की छाया में फिर भी लड़े थे हम नीच प्राणपन से। कहेगी शतद्रु सत संगड़ों की साक्षिणी, सिख थे सजीव स्वत्व रक्षा में प्रबुद्ध थे। जीना जानते थे मरने को मानते थे सिख, किंतु आज उनका अतीत वीर गाथा हुई। जीत होती जिसकी वही है आज हारा हुआ। ऊर्जस्वित रक्त और उमंग भरा मन था, जिन युवकों के मणिबंधों में अबंध बल इतना भरा था जो उलटता सत ध्वनियों को। गोले जिनके थे गेंद अग्निमय क्रीड़ा थी, रक्त की नदी में सिर ऊंचा छाती कर तैरते थे। वीर पंचनद के सपूत मातृभूमि के सो गए, प्रताड़ना की थपकी लगी उन्हें। छल बलि वेदी पर आज सब सो गए। पुतली प्रणयिनी का बहुपास खोल कर, दूध भरी दूध सी दुलार भरी माँ गोद सुनी कर सो गए। हुआ है सुना पंचनद भिक्षा नहीं मांगता हूँ आज इन प्राणों की, क्योंकि प्राण जिसका आहार वही इसकी रखवाली आप करता है महाकाल ही। शेर पंचनद का प्रवीर रणजीत सिंह आज मरता है देखो, सो रहा पंचनद आज उसी शोक में। यह तलवार लो ले लो यह थाती है। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। इस कविता का आधार ऐतिहासिक है। चिलियान के युद्ध में सिख अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह पराजित हुए। लाल सिंह नामक एक सिख सैनिक ने रुपए के लालच में सिखों से छल किया। देशद्रोही बनकर वह अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। सिख फौज में बम गोलों की जगह पर उसने काठ के गोले रख दिए थे तथा बारूद की जगह आटा भर दिया था। इसी षड्यंत्र के कारण सिख पराजित हुए। उनके अनेक वीर सैनिक मारे गए। उन सैनिकों ने हंसते हंसते प्राण गंवा दिए। देश की रक्षा के लिए तनमन वार दिया। विश्वासघात से आक्रांत होकर भी वे पीछे नहीं हटे और न दुश्मनों को पीठ ही दिखाई। वे शौर्य और पराक्रम के व्रती थे। उनकी मृत्यु से सारा पंचनद अर्थात पंजाब सूना पड़ गया। शेर सिंह अपना शस्त्र समर्पण करते हुए लूटे हुए जातीय गौरव तथा राष्ट्रीय अभिमान की चर्चा करता है और सिखों की वीर गाथाओं को दोहराते हुए लाल सिंह के छल और विश्वासघात का उल्लेख करता है। वह शस्त्र समर्पित करते हुए कहता है कि राष्ट्रीय गौरव को ढोने की क्षमता अब उसमें नहीं है। पंजाब के पापों का मूर्त रूप लाल सिंह के विश्वासघात से सब कुछ समाप्त हो गया। राष्ट्रीय गौरव की पताका झुक गई। जातीय अभिमान का सूरज डूब गया। शौर्य और पराक्रम की गाथा शेष हो गई। अब जिस प्रकार सिंह अपने नख दंतों को सौंप देता है, उसी प्रकार शेर सिंह निराशा और व्यथा में डूबकर अपनी तलवार समर्पित कर रहा है। शेर सिंह ने तलवार की शौर्य मर्यादा की गाथा दोहराई है। अनेक बार मल्लेच्छ विधर्मियों कुविचारों से उन्मत्त अत्याचारियों का मद उतार कर इस तलवार ने कपीसा की धारा शत्रुओं के रक्त से लाल कर दी थी। तोपों के प्रत्युत्तर में चमकती हुई तलवारें शत्रुओं का संहार करती थीं। साक्षात यमराज की तरह इसकी तीक्ष्ण धार दुश्मनों का रक्तपान करती थी। यह तलवार असहायों पर निर्बलों पर कभी नहीं उठी। न लूट के लिए इसकी धार चमकी, न आतंक का प्रसार करने के लिए।
यह अनाचारियों के विरोध में उठती, विधवा की करुण ममता की सुरक्षा के लिए उठती, निर्बलों की रक्षा करने के लिए उठती। पद दलित जाति को त्रास मुक्त करने का व्रत था। यह सिखों का जातीय अभिमान था, उनका राष्ट्रीय गौरव था। परंतु लाल सिंह के विश्वासघात ने सारी मर्यादा धूल में मिला दी। सिख फौज छल कपट के हाथों अपने जान गंवा दिए। अंग्रेजों ने उन्हें रौंद डाला। सिख प्राणपण से लड़ते रहे, पर काठ के गोलों और बारूद के बदले आटा भरने के कारण यह युद्ध नहीं जीता गया। सिख युवकों की छाती में पौरुष की प्रचंड ज्वाला थी, भुजाओं में अपार बल था, पर छल के क्रूर षड्यंत्र ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। वीर सैनिक श्याम सिंह की मृत्यु भी सतलज के तट पर हो गई। विश्वासघातियों ने सतलज के पुल को तोड़ दिया था। इस प्रकार छल और पारस्परिक फूट के गढ़ित अभिशाप के चलते ही सिखों की पराजय हुई है। यवनों के पापपूर्ण हाथों से अपने देश को, अपने पंजाब को मुक्त करके सिख विलास की ओर ढलने लगे थे। पौरुष के बदले श्रृंगार की क्रीड़ा होने लगी थी। राष्ट्र प्रेम के स्थान पर कलुषित विलास भर गया था और त्याग की वृत्ति के बदले वासना और भोग की लालसा तीव्र हो गई थी। फिर फूट तथा विश्वासघात के हल्के धक्के से ही सिखों का पराक्रम चकनाचूर हो गया। विधाता प्रतिकूल पड़ गए। भाग्य लिपि कुरूप अक्षरों से अभिशप्त हो उठी। फिर भी सिखों ने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध लड़ा था। सतलज इसका साक्षी है और रहेगा। अपार शक्ति तथा सिराओं में उष्ण रक्त वाले वीरों के निधन से सारा पंचनद सूना हो गया। माँ की गोद सूनी हो गई। प्रेमिकाओं पतियों के स्नेह पास का सारा अभिसार समाप्त हो गया। शेष रह गया शमशान में गुजता हुआ हाहाकार। इतिहास के पन्नों में अंग्रेजों की विजय कीर्ति अंकित होगी, पर शेर सिंह सोचते हैं कि वास्तविक विजय उन सिख शूरवीरों की हुई है जिन्होंने अपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हुए मातृभूमि की सुरक्षा में प्राणों की आहुति दे दी। पराजय के उन क्षणों में शेर सिंह प्राणों की भीख नहीं मांगता है। उसका विश्वास है कि प्राणों का स्वामी है महाकाल और वही उसकी सुरक्षा भी करता है, उनका आहार भी करता है। शेर सिंह अपनी तलवार समर्पित कर देता है। तलवार का विसर्जन पराक्रम के इतिहास का समर्पण था। शेर सिंह के शस्त्र समर्पण द्वारा कवि ने देशद्रोहियों का भी जमकर मजाक उड़ाया है। लाल सिंह को पंजाब के समस्त पापों का मूर्त रूप कहकर कवि ने उन समस्त विश्वासघातियों की तीव्र निंदा की है जो धन के लालच में देश और जाति का अपकार करते हैं, उसका मोल तोल करते हैं। भारत जैसा महान देश इन्हीं छली कपटी देशद्रोहियों के घृणित आचरणों से दुर्दशा की अंधेरी गलियों में भटक गया है। इनके पापपूर्ण षड्यंत्रों की चर्चा के साथ ही कवि ने सिख जाति के महान शौर्य और प्रबुद्ध पराक्रम का भी उल्लेख किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।